रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे पहले नया साल सबको मुबारक हो, और ख़ासकर जो भी 2024 में हमारे साथ आके जुड़े हैं उन सब को हम 2025 की जो है वो मुबारकबाद देते हैं। और उम्मीद है कि ये साल आपके लिए खुशियाँ, अच्छी सेहत और फार्चून जो है वो लेकर आए। तो बहरहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि नए साल में सुप्रीम कोर्ट में एक नया हंगामा होने वाला है, और वो क्या हंगामा है उससे मुतल्लिक हम डिस्कस करेंगे। यूं अगर कहें कि नया साल नया हंगामा, तो ये बजा आएगा। होने क्या लगा है कि आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट में एक डिवाइड तो है ऑलरेडी, विद इन जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं कि वो एक डिवाइड है। और उस डिवाइड को जो है वो एक साइड पे जो लीड कर रहे हैं अपने मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, एक किस्म का जो है वो मुज़ाहमती किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। 26वीं तरमीम को वो नहीं मान रहे। एक तरफ कहते हैं कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हमने हलफ उठाया हुआ है, तो दूसरी तरफ वही 26वीं तरमीम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है उसके खिलाफ उन्होंने अलम बगावत बुलंद किया हुआ है। और सिर्फ वो ये नहीं है कि आराम से बैठ जाएं, ठीक है 26वीं तरमीम का फेट डिसाइड होने दें कि वो सब जुडियस मैटर है और ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में उसकी समाअत होनी है। और उसको उसके अपने साथी जजेस ये बावर करा चुके हैं कि शाह जी थोड़ा एहतियात करें कि ये मामला जो है वो अदालतों में ज़ेरे इल्तवा या ज़ेरे समाअत आप कह सकते हैं, तो इसी वजह से बेहतर होता है, बेहतर यही है कि आप इस पे लब कुशाई ना करें। लेकिन वो कहीं तकरीर हो, कहीं जलसा हो, कहीं सेमिनार हो, कहीं खिताब हो, माहौलियाती जस्टिस का मैटर होता हो, या कहीं पे क्लाइमेट चेंज का मामला हो, कहीं पे एडीआर का मैटर हो, कहीं पे जो ज़ेर तरबियत जुडिशल अफसरान हैं उनसे खिताब का मामला हो, लेकिन सही मंसूर अली शाह साहब को जो है वो 26वीं तरमीम जो है वो याद आ जाती है और उसके ऊपर वो लब कुशाई करते हैं। या फिर और कुछ ना हो तो जब भी कोई जुडिशल पॉलिसी मेकिंग का से जुड़ा हुआ कोई अहम इवेंट आ रहा हो तो वो ख़त लिख दिया करते हैं। तो यूं अब चूंकि जनवरी आ गया है 2025, तो अब इस मामले का जो है वो हतमी फैसला होना है, और गालिब इम्कान यही है कि 2 जनवरी या फिर 3 जनवरी को हम ये तवक्को कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम जो है इसका हतमी फैसला हो जाएगा। और जब 26वीं तरमीम पर समातें होंगी तो वाकई एक नया हंगामा जो है वो भी जन्म लेगा। और मुझे ये नज़र आ रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अकेले नहीं हैं, बल्कि वो विद इन जुडिशरी जो है बहुत सारे जजेस से राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जुडिशरी के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए और 26वीं तरमीम जो है इसको उठाकर बाहर फेंका जाए। और इस हवाले से उन्होंने माजी में भी अटेम्प्ट की हैं, उनका माजी इस हवाले से विटनेस है कि माजी में उन्होंने खुद अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास करके फुल कोर्ट बेंच भी बना दिया था और कहा था कि 26वीं तरमीम जो है इसको उठा के हम बाहर फेंकते हैं। लेकिन इनकी ये काविश जो है या कोशिश वो नाकाम हुई थी। लेकिन फिर भी अब इन फ्यूचर भी ये ऐसी अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन इसका एक और मैटर भी है, दूसरा ये है कि 26वीं तरमीम पे विद इन जुडिशरी तो वो रजिस्टर्स कर रहे हैं, लेकिन अब उनको जो उनके साथी जजेस हैं वो थोड़े मशकूक तौर पे देख रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि ये खुद भी जो है वो मरें और हमें भी कहीं मरवा ना दें। ऑलरेडी जो सही मंसूर अली शाह को एक स्ट्रेंथ हासिल थी या जजेस की रजा हासिल थी वो भी अब उनके पास नहीं रही। मंसूर अली शाह साहब 8 जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा ववेला करते थे और इन्हीं 8 जजेस का इख्तियार अपने पास इस्तेमाल करके चैम्बर में बैठ के वजातें जारी करते रहे। तो ये समझते थे कि ये 8 जजेस मेरे साथ ही हैं। तो मैंने पहले भी आपको खबर दी थी कि वो 8 में से भी 3 जजेस इसको छोड़ के जा चुके हैं, 5 रह गए हैं। तो अब 5 में से भी बाकी शायद अब इनको नहीं हासिल हो रही। लेकिन ये इस अटेम्प्ट में हैं कि चलो सुप्रीम कोर्ट के ना तो सही तो हाई कोर्ट के जजेस को भी हम नवा बनाया जाए और जुडिशरी के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। तो ये अपने एक जो होम वर्क है या अपना वर्क है वो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वो
किस हंगामे पे मुंतज होता है, क्योंकि इनकी कोशिश यही है। तो हमें तो यही नज़र आता है कि ख़ास हंगामा तो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि सही मंसूर अली शाह के इस्तीफ़े पे ही ये चीज़ मुंतज ना हो जाए। ये बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो हंगामा खेज मैटर आएगा वो ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स का डिसीजन होना है। वो भी जनवरी के दूसरे हफ्ते में ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा। अब यह है कि सिविलियन का जो मिलिट्री ट्रायल है वो खासकर जो इंतशारी जो फसादी जिन्होंने सानिया 9 मई बपा किया, और 9 मई के नतीजे में जो फौजी इंस्टॉलेशन को अटैक किया गया था, जो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की पर अटैक हुआ, और ख़ासकर पाकिस्तान की असास समझी जाने वाली अफवाज पाकिस्तान पर जिस तरीके से बुलवायू ने जो है उनकी इंस्टॉलेशन पे हमले किए थे, तो वो फैसला हुआ था कि उनका मिलिट्री ट्रायल हो। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। तो खैर 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री कोर्ट्स को छूट दे दी और उनको कहा कि ये जो 85 मुल्जमान हैं इनका जो है वो फेट, अगर आपने ट्रायल मुकम्मल कर चुके हैं तो इनको अगर सजाएं बनती है तो सजाएं सुना दी जाए। तो फिर उसी के ही फॉलो अप के तौर पे हमने देखा कि 9 मई के जो मुल्जमान थे 85 मुल्जमान को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। पहले मरले में गालबन 25 मुल्जमान को सजाएं सुनाई गई थी, फिर दूसरे मरले में 65 मुल्जमान को जो है वो सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, बल्कि 60 मुल्जमान को सजाएं सुनाई जा चुकी है। यूं 85 का मामला कंप्लीट होता है। लेकिन अभी भी आगे एक मैटर है कि ये कहा जा रहा है, बल्कि हकीकत भी यही है कि जब तक मास्टरमाइंड शिकंजे में नहीं आते, जब तक मास्टरमाइंड के खिलाफ गिरफ्त नहीं होती, तब तक इंसाफ जो है वो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। अब वो मैटर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के दूसरे हफ्ते में तय होना है। अब उसमें आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैन कर देती है कि सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। तो अगर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता तो फिर ये जो एक्सरसाइज मिलिट्री कोर्ट्स ने की है ये तो रहेगा हो जाएगी। या फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फैसला कर देता है कि नहीं मखसूस हालात में मखसूस तनाजुर में ट्रायल हो सकता है, तो फिर ये ट्रायल चलेगा, क्योंकि ये मखसूस हालात है, मखसूस तनाजुर है। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा अटैक हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं दुनिया के ये जो यूरोपीय यूनियन या बाकी ममालिक जो शोर व गुल कर रहे हैं, अगर उनकी भी इंस्टॉलेशन को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को इस तरीके से जो है वो निशाना बनाया जाता या बनाया जाए तो हम उनसे पूछ लेंगे कि फिर आप क्या उनके मिलिट्री ट्रायल नहीं करेंगे। तो बहरहाल ये एक मैटर है। और सबसे अहम मामला जो है वो है मखसूस नशिस्तों का। अब मखसूस नशिस्तों का मामला भी हमें इसी जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फिर फरवरी के पहले वीक में कहीं ना कहीं हमें इसको भी समात होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये मामला बड़ा अहम है, नजरसानी का मामला है और इसकी समात मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नजर आ रही है। तो बहरहाल अभी उसका फेट डिसाइड होना है, लेकिन ये मामला इंतहाई अहम है, क्योंकि इस वजह से पूरा का पूरा पार्लिमानी सिस्टम जो है वो एक किस्म का सही मंसूर अली शाह की वजह से हैक हुआ है, मुंजमद हुआ है अगर मैं कहूं, और इनकम्प्लीट है। पार्लिमानी बिजनेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहा। पाकिस्तान की ओवरऑल पार्लिमानी तारीख में पहली दफा हम देख रहे हैं कि इतने लॉन्ग अरसे के लिए पार्लिमान इनकम्प्लीट है, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट हो, चाहे वो सूबाई असम्बलियां हों। ये सिर्फ मंसूर अली शाह की एक जिद है, और वो जिद ये है कि वो इंसाफ, वो मावरा आइन फैसला तो कर बैठे हैं पीटीआई के हक में, और अब वो इस जिद पे हैं कि इस पे इम्प्लीमेंट भी हो, और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने डरा धमका रखा है। अब पता नहीं है कि मंसूर अली शाह के इसमें क्या जाती मफाद वबस्ता है कि वो अपने आइन से भी मावरा चले गए, वो अपने हलफ से भी मावरा चले गए, और उन्होंने जो है आइन से वफादारी की बजाय, मैं उसको कहूंगा या आइन से यारी निभाने की बजाय आइन से जो है वो गदारी की है। सिंपल सी बात है, ये मैं नहीं कह रहा, खुद सुप्रीम कोर्ट के 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहबान कह चुकी हैं कि ये 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है ये इसमें आइन तोड़ा गया है, आइन शिकनी हुई है। तो अब हमारी पार्लिमान भी बस अब क्या कहें कि उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहा, उसमें वो ताकत नहीं है। अगर पार्लिमान सही मानों में इस चीज का अदराक करती तो आज
मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट में बैठ के खत लिखने की बजाय शायद जेल के किसी कोने में बैठ के खत लिख रहा होता। ये एक हकीकत है। इनको तो आर्टिकल 6 में ट्रायल करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो आइन शिकनी का मुर्तकब होता है उस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है। तो अब वो जो है अभी तक जुडिशल जो पॉलिसी है उसमें भी अभी तक उनका इख्तियार है, और ऐसे जजेस आप भी बैठे हैं जो आइन को रिराइट कर देते हैं, जो पार्लिमान का 2/3 का इख्तियार जो है 2/3 के साथ जो अमेंडमेंट पार्लिमान करती है वो यहाँ पे बैठ के चंद जजेस वो इख्तियार इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें मैं कई कितने अरसे से कह रहा हूँ, ये पार्लिमान को देखना है और पार्लिमान को चाहिए कि इस हवाले से सोचे। लेकिन पार्लिमान क्या करे, उसको तो बना बनाया केस भी मिला था कि बानी चेयरमैन और वो उस वक्त के सदर उनके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 6 का इतलाक होता है, लेकिन पार्लिमान ने वो भी नहीं किया। तो इनके बारे में क्या करेंगे। तो बहरहाल ये जनवरी के पहले इसी जनवरी यानी कि 2025 के पहले महीने के अंदर ये हंगामे होते हुए नजर आ रहे हैं, और देखते हैं कि आगे मामलात कैसे चलते हैं। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।